Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Today our topic is poem. The name of the poem is I Cannot Remember My Mother, written by Rabindranath Tagore. Let me tell you about the poet, his autobiography. The autobiography of the poet Rabindranath Tagore is that he born in 1861 in Calcutta, जिसको प्यारे बच्चों हम आज कोलकाता के नाम से याद करते हैं, जिसका नाम बाद में कलकत्ता से कोलकाता हुआ। तो प्यारे बच्चों, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इसका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ और इसकी वफात 1941 में हुई। ये हिंदुस्तानी शायर था, ये फिलासफर भी था, शायर भी था और इसने अपने वक़्त में बहुत सारे एजाज़ हासिल किए। इसने अपनी शायरी का आगाज़ बचपन से ही किया और 17 साल की उम्र में इसने पहली बुक ईजाद की। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, नावल और नावलिस्ट भी था, नावल राइटर भी था। शायरी के साथ साथ ये कहानियां भी लिखता था, नावल्स भी लिखता था। इसकी ज़्यादातर शायरी जो थी, बुक जो इसकी पब्लिश हुई, वो बंगाली लैंग्वेज में हुई और बाद में इसने खुद इनको ट्रांसलेशन की इंग्लिश में। जो भी इसने नज़में लिखी वो बंगाली ज़बान में इसने लिखी, या कोई नावल स्टोरी इसने लिखी वो बंगाली ज़बान में लिखी और बाद में बजाती खुद इसने उनको अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा किया। इसकी बेहतरीन यादगार अपने दौर में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने की, वो इसने जिससे ये ज़्यादा जाना जाता था, जिससे ये ज़्यादा मकबूल हुआ, जिससे ये ज़्यादा हिंदुस्तान में मशहूर हुआ, इसने अपने ज़माने में एक यूनिवर्सिटी बनाई कलकत्ता में, जिस यूनिवर्सिटी का नाम था शांति निकेतन। प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द पोएट। ये पोएट के बारे में था। अब इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको जो ये पोएम है, इस पोएम का पहले क्रक्स बताऊंगा कि पोएम क्या है, फिर बाद में मैं आपको इन डिटेल में जो है पोएम समझाऊंगा। पोएम का क्रक्स है कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। ये एक बच्चा होता है, छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा होता है। इसने बचपन में ही अपनी माँ खोई हुई होती है। इसको बचपन में ही माँ अपनी छोड़ के चली जाती है। इससे बचपन में ही माँ से जुदा हुई होती है, तो इसको माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब ये कोशिश करता है कि मुझे मेरी माँ कैसे याद आए। इसको जब माँ की याद आती है तो ये मुख्तलिफ चीज़ों को सामने लाकर, ये मुख्तलिफ चीज़ों को की तरफ इशारा करके और उनको देखने की कोशिश करता है, उनमें समाने की कोशिश करता है और उन चीज़ों में इसको अपनी माँ नज़र आती है। जैसे वो इसको याद आती है माँ ये कि जिस वक़्त ये अपने बचपन के दौर में झूले में झूलता था तो माँ किस तरह की धुन गाया करती थी। ये धुन इसके कानों में समा जाती है, धुन इसके कानों में आ जाती है, तो इसको लगता है कि जैसे मेरी माँ गाती है। इसी तरह इसकी माँ जब हम
جو ہندو لوگ یہ سویرے پوجا کرنے کے لیے مندر میں جاتے ہیں تو یہ شیوالی کے پھول لے کر مندر میں جاتے ہیں، تو ان شیوالی کی پھولوں کی ایک خوشبو آتی ہے، ان کی ایک الگ مہک ہوتی ہے پھولوں کی. وہ مہک جب اس ہوا میں بکھر جاتی ہے تو جب اس تک پہنچ جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اب میری ماں جو ہے ایسے پھول لے کر جایا کرتی تھی مندر میں اور وہاں پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی. اس کے علاوہ اس کی جب یہ اپنے بیڈ روم میں ہوتا ہے، جب یہ سوتا ہے تو بیڈ روم کے ذریعے اپنی نظر باہر جو ڈالتا ہے کھڑکی سے تو اس کو لگتا ہے کہ میری ماں مجھے آسمان سے دیکھ رہی ہے، میرا سن رہی ہے. گویا اس میں آپ کو اس کا کریکس جو ہے پوئم کا، اس میں ایک بچہ جو ہے بچپن میں ہی اپنی ماں سے جدا ہوا ہوتا ہے اور اپنی ماں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بیٹا میں نے آپ کو پارٹ فرسٹ میں آپ کا اس کا کریکس بتایا، پارٹ سیکنڈ میں انشاءاللہ کل میں اس کے سٹینزز پڑھوں گا اور ان کی آپ کو سمری سمجھاؤں گا. خدا حافظ.